से परिमल नाथवानी की जीत की खबरें आ रही हैं और तमाम अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मंत्री और नेतागण हैं सभी कोई झारखंड विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं। आगे जो भी खबर आएगा, जो भी लोग आएंगे उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो आंकड़ा जिस कदर जो मुड़ा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। अभी जितने भी लोग आएंगे उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस का यही स्वभाव, देश से लोगों ने पसंद करना नहीं पसंद कर रहे हैं लोग, लेकिन आपने जादू किया है। कोई जादू नहीं। झारखंड के कल्याण के लिए, झारखंड के भला के लिए सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार श्रीमान परिमल नाथवानी जी को मत दे करके संदेश देने का काम किया है कि कांग्रेस को झारखंड में ही पसंद करना जनता नहीं चाहती है। लेकिन आप लोगों को कैंडिडेट नहीं मिला। पूरे देश ने कांग्रेस को खारिज करने का काम किया है और आज झारखंड ने भी कांग्रेस को नकारने का काम किया है। नहीं, गलत बात। बीजेपी कहीं कोई पैसे का लेन देन का काम नहीं करती, कांग्रेस करती है। आप बताओ, इसका जो एजेंट बैठा था कौन था? इसका जो पोलिंग एजेंट था कौन था? कहाँ से आया था? झारखंड में कार्यकर्ता नहीं था। उसका काउंटिंग एजेंट निशानी कहाँ का था? इससे पहले परिमल नाथवानी जी दो बार यहाँ से सांसद जीत के गए हैं। उनके काम को देख करके झारखंड के लोगों ने पसंद किया है, उनको मत दिया है और जीत का सेना पान करके आपके बीच होंगे। अब मिले थे लेकिन उनको बैठाने का प्रभारी का क्या उचित था? कांग्रेस के पास एक कार्यकर्ता एजेंट बनने लायक भी नहीं है। प्रत्याशी की तो बात छोड़ दीजिए, क्यों एजेंट दूसरे राज्य से बुलाकर बिठाया? जेएमएम ने जो कहा था छप्पन नहीं, आप क्या कहिएगा? अब आपकी बारी है। भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी, नरेंद्र मोदी जी का आइडियोलॉजी, नरेंद्र मोदी जी के कार्य को पूरे देश ने सम्मानित किया है, स्वीकारा है और आज इस बात का पुष्टि झारखंड में भी हुआ है कि आने वाले दिन में भाजपा नरेंद्र मोदी का परचम लड़ेगा। हो गया, किसी कारण से हो गया होगा, नहीं देने जाने होंगे, कोई कमी रह गई होगी। उसके बावजूद भी 28 वोट ला करके हम विजयी हुए। आदमी से गलती होती है, कहीं कोई गलती हो गई तो गई। देख सकते हैं अभी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ये आदित्य साहू जी थे और जैसा कि आप जान रहे हैं परिमल यहाँ पर देख सकते हैं लगातार नेताएं आ रहे हैं और अभी जैसा कि जान रहे हैं परिमल नाथवानी की जीत हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी है और जय श्री राम के नारों से जो विधानसभा है वो गूंज उठा है और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे अभी जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू है वो अभी आए हुए हैं और परिमल नाथवानी की जीत पर यहाँ पर बीजेपी के सभी सदस्यों के द्वारा जय श्री राम के नारों से ये जो सदन है वो गूंज उठा है। अभी देखते हैं और आगे कौन कौन नेताएं आएंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के बारे में तो मैं जानता नहीं, थोड़ा नीचे कर लो यार, पूरा धरना दे रहे थे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को धरना देने से क्या, मैं अभी देख रहा था अभी लोग का किसी का चैनल में के राजू कुछ बोल रहे थे, अभी जो पूर्व प्रदेश राजू जी कुछ बोल रहे थे, गुप्ता पांडे जी कुछ बोल रहे थे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि धारणा इन्हें जाकर राष्ट्रीय पप्पू के यहाँ देना चाहिए। तो राष्ट्रीय पप्पू समझ गए होंगे आप लोग? नहीं, आप ही बता दीजिए। तो राहुल गांधी राष्ट्रीय पप्पू राहुल गांधी है। तो जब तक रहेगा इन लोग का कल्याण नहीं है, कांग्रेस यहाँ से हो रहा है, झारखंड से भी कांग्रेस विलुप्त हो जाएगा। मैं सुन रहा था या दूसरे पर आरोप लगाते थे, अरे मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पहले भी कहा था, आप पुराना
रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट मिलेगा, नथवा नहीं होगा। तो अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेसियों ने वोट दिया। ये आरोप दूसरे पर लगा रहे, अपना उनका घर ही ठीक देंगे। भाई अंतरात्मा की आवाज पर वो जानते हैं कि भाई गधा को घोड़ा बनाने के लिए कितना भी कोशिश कर ले, गधा घोड़ा नहीं बनेगा। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया तो क्या वो जो है कांग्रेसी लोग क्या ऐश ट्रेडिंग कर रहे थे, गधा यानी ऐश, तो ऐश ट्रेडिंग कर रहे थे क्या? अरे भैया मैं यही कहूँगा कि ये लोग जो है ये कांग्रेसियों से हम नहीं होगा, ये खाली अब आरोप लगाएंगे, विधवा विलाप करेंगे। हाँ। रास्ते में देख रहा था, मैं रास्ते में देखते हुए आ रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि दूसरे पर आप बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। अरे अपना घर पहले सब संभालिए ना, चले ना आवे आंगन में टेढ़। पहले तो कांग्रेसियों को संभालना चाहिए था ना। ये कांग्रेसी को बीएनआर होटल में रखे थे, काहे के लिए रखे थे भाई? तो मेरा कहना है कि उनको 19 ही वोट मिला और 16 वोट इन्हीं के पास था। इनके कांग्रेसियों ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेसियों ने इनको साथ धोखा किया है। और मैं धोखा नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि ये कांग्रेसी जानते हैं कि कांग्रेस अब विलुप्त पार्टी होने जा रही है, इसीलिए उन्होंने परिमल नाथवानी सर यहाँ पर सरकार पर भी असर पड़ेगा क्या? सरकार पर भी असर पड़ेगा? देखिए सरकार का तो मैं कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं उस पार्टी में हूँ न उस गठबंधन में, लेकिन सरकार पर इसलिए असर नहीं पड़ेगा कि कांग्रेसियों को महागठबंधन के बड़ा पार्टी जूता भी मारेगी ना, तो ये कांग्रेस सरकार में रहना ही चाहेंगे। मलाई चावने को जो मिलता है। लेकिन के राजू बोले कि गठबंधन पर असर पड़ेगा। अरे के राजू कौन होता है? आज है राजू यहाँ, कल जाएगा तराजू में कहीं और चला जाएगा राजू। तो मैं यही कहूँगा इसका कौन ठिकाना है? तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके कहने से कुछ नहीं है। कांग्रेसी इतने थेथर होते हैं, ये पैर पकड़ के कहेंगे हमको सरकार में रखो। अब ये तो विधानसभा चुनाव 2029 में होगा, इसलिए इतना पहले कुछ कहना। देखिए दिन महीना में परिस्थितियां बदलती रहती है, कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब भी मुझसे प्रेस वाले ने पूछा, आज भी पूछा जब मैं वोट देके जा रहा था, तो मैं तो अभी गया घर और जाके सोया और उसके बाद फिर खाना खा के भी सोया, जैसे घोड़ा बेच के सोता है। मैं यहाँ पर ही कहा था कि हमारे परिमल नाथवानी की जीत सुनिश्चित है। अरे भैया ये कांग्रेसी जो है ना, कुछ दिन में विक्षिप्त हो गए, समझ रहे ना? धन बल। अभी मैं दीपिका पांडे सिंह का देख रहा था, कितना आपत्तिजनक बात बोले थे। अरे सीपी सिंह यहाँ पर खड़ा है, आज तक जिंदगी में 30 से ज्यादा वोट, चाहे वो राज्यसभा का हो, बिहार में एमएलसी का भी वोट हो, राष्ट्रपति का वोट हो, कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो आ करके सीपी सिंह से कहा हो कि ये पैसा रखिए, पैसा लीजिए। किसी की औकात नहीं है, इसके लिए आत्मबल भी तो चाहिए। बिकाऊ रहेंगे वही ना बिकेगा। अरे हम लोग हारने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ते हैं यार, अजीब बात करते हो। अब तुमको कहाँ से सूचना आया? हमको नहीं खबर चल गई। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, आधिकारिक घोषणा होने दीजिए, तब तक इंतजार। देखिए कोई खास बात नहीं है, और आप जानते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में चल रहा है मामला, वैसे में एक घटना हमारे साथ भी घटी है। इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि पिछले प्रदीप यादव जी हैं, तो लगातार यही चल रहा है, सांसदों और विधायकों की खरीद बिक्री। नहीं देखिए, एकजुटता की कोई बात नहीं। आप जानते हैं किस तरह से क्या होता है और किस तरह से पूरे देश में कवायद चल रही है सांसदों और विधायकों की चोरी की, वो हुआ है और कोई खास बात नहीं है। आप जानते हैं सब लोग एकजुट हैं और एकजुटता के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, चोरी करे और सीना जोरी भी करे, ये ठीक नहीं है। कम से कम इतना तो बोलना चाहिए कि लोकतंत्र का ये सबसे शर्मनाक दिन है जब विधायक बिके हैं।
तो हम समझते हैं उनको कम से कम इतनी शर्मिंदगी तो महसूस करनी चाहिए कि पूरे देश में जो आपने रायता फैलाया हुआ है, वो चाहे बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो, और झारखंड को आपने शिकार बनाया। झारखंड की जनता इसके लिए बदला लेगी। जो ऐसे विधायक जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, उनको जनता सबक सिखाएगी। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिसने जो किया है उसको पता है, और हम समझते हैं बहुत जल्दी आप लोगों को भी पता चलेगा। 20 वोट हमें आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जेएमएम ने भी हमें वोट किया है। अंदाजा है कि आरजेडी और माले ने हम लोगों के साथ धोखा किया। विधायक इंटैक्ट रहे। इतने बड़े पूंजीपति के आने के बावजूद तरह तरह के आशंका कांग्रेस के विधायकों के बारे में लगाया जाता था। उसको पार्टी के विधायकों ने गलत साबित किया है। जैसे ही कॉर्पोरेट घराने के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपने 24 विधायक भाजपा ने बेच दिए थे, तभी इस बात का अंदेशा था कि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होगी। इसके साथ ही त्रुटिपूर्ण उनके एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से समय देकर फॉर्मेट बदलवा करके वैलिड किया, वो भी इस बात को इंडिकेट करता था। लेकिन हमने अच्छी फाइट लड़ी। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वैद्यनाथ राम जी की जीत सुनिश्चित कर पाए, और कांग्रेस के और जेएमएम के वोट इंटैक्ट रहे। ये तो अब आगे का बात है। अभी तो पहले हम लोग वैद्यनाथ राम जी को और मुख्यमंत्री जी को बधाई देने जा रहे हैं, और उसके बाद बाकी चर्चा पार्टी के अंदर जब होगी उसके बाद हमारी लीडरशिप कोई डिसीजन लेगी। ऑफ कोर्स होगा। ये मंथन का विषय तो है, सिर्फ कांग्रेस के लिए मंथन का विषय नहीं है, ये पूरे झारखंड राज्य के लिए मंथन का विषय होना चाहिए। आप जानते हैं कि सत्ता में आने के लिए वोट चोरी तो ये कर ही रहे थे। यहाँ भी इन्होंने सीट चोरी की है, सब कोई जानते हैं। परिसीमन को और तमाम चीज़ों को झारखंड पर थोपने के लिए एक एक एमपी को कैसे वो, चाहे शिवसेना के एमपीओ को उन्होंने खरीदा, चाहे टीएमसी के एमपी को खरीदा, और आज यहाँ की जो सीट वो जीते हैं वो 24 भाजपा के विधायकों को और 6 अन्य लोगों को खरीद करके उन्होंने किया। ये धनबल की जीत है, कॉर्पोरेट की जीत। मैं नहीं जानता हूँ, अभी काउंटिंग खत्म नहीं हुआ भैया, काउंटिंग चल रही है, कोई जानकारी नहीं है। मैं काउंटिंग से नहीं आ रहा हूँ, मैं सीएम के चेम्बर में बैठा था, कोई जानकारी नहीं है। काउंटिंग खत्म नहीं हुआ है, काउंटिंग खत्म होने के बाद ना जानकारी मिलेगी भैया। ये मेरे को जानकारी नहीं है अभी। होगी, ये हार नहीं है, ये हार आपको हरा दिया है। सहयोगियों ने हरा नहीं दिया, वो हार गए। जो दोगले किए हैं उनको पता चल जाएगा। हमारे विधायक कोई क्रॉस वोट नहीं किए हैं, जो किया मालूम चल जाएगा ना। हाथ है इनको आरसी का, पढ़ा लिखा को फारसी किया। परिमल नाथवानी को 28 वोट कैसे आए? आया परिमल नाथवानी के पास जो मलगोबा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, ये हम लोग शुरू से जान रहे थे। हमारे 16 के 16 पूरा हमारे साथ थे, हमारे प्रभारी के सामने सब काम हुआ है। बिना के लिए कांग्रेस ही नहीं था, जो बिका है आने वाले दिन बिका तो आप जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आप जान रहे। कांग्रेस जीता है, कांग्रेस हारा नहीं है। आज से कांग्रेस मजबूत होगा, डर नहीं लग रहा है। बोले ना, हारा पीछे बोलने के लिए आ रहे हैं हम लोग। तो हो गई किसका? जो वहाँ बैठे थे वो बताएंगे कौन जीता, लेकिन हमको मेरे अपने ख्याल से कांग्रेस जीता है, कांग्रेस हारा नहीं है, कांग्रेस जीता है। आखिर नहीं है हमारे पास, आप सब जानते हैं, आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है। फार आप जानते हैं कि हम जीते हैं। आज से कांग्रेस का खेला शुरू होगा।